डियर स्टूडेंट, तो आज आए हैं हम आप सबके लिए लेके लोअर बॉटनी क्रिप्टोग्राम्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, जो कि डिफरेंट एग्जामिनेशन जैसे कि आरबीएससी, एलटी ग्रेड, यूपी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो भी एग्ज़ाम होते हैं ना, वहाँ से मैं चुनिंदा क्वेश्चन को लेके आया हूँ, जिसका लेवल थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन कौन कौन से हैं और इसका आंसर क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूपी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2017 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसके बारे में। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज अ वेस्कुलर बंडल इन विच जाइलम सराउंड फ्लोएम इज कॉल्ड। तो वेस्कुलर बंडल जिसमें फ्लोएम को जाइलम पूरी तरह के से सराउंड करता है उसे हम बोलते हैं एम्फी वेसल वेस्कुलर बंडल, और जिसमें जाइलम को फ्लोएम सराउंड करता है उसे हम एम्फीक्राइबल बोलते हैं। एम्फीक्राइबल आपको मोस्टली फर्न में देखने को मिलेगा। एम्फी वेसल आपको मिलेगा किस में मिलेगा, एम्फी वेसल किस प्लांट में मिलेगा, एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप भी शो करते हैं। तो बताइए कहाँ पे मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन है इन पाइनस जर्मिनेशन ऑफ सीड। तो देखिए जिम्नोस्पर्म में पाइनस और साइकस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ पे आपको जर्मिनेशन ऑफ सीड भी पूछेगा। तो पाइनस में होता है ईपीजीएल, पाइनस में आई है ना तो आई से ईपीजीएल, और साइकस में वाई है ना तो उसमें वाई से हाइपोजीएल, आप याद रख सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन रूट ऑफ पाइनस हैज 64 क्रोमोसोम। पाइनस के रूट में 64 क्रोमोसोम है, तो इसके इंडोस्पर्म में कितना क्रोमोसोम होगा। बस आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि जिम्नोस्पर्म का जो होता है इंडोस्पर्म वो हैप्लॉइड होता है, क्योंकि यह फर्टिलाइजेशन से पहले बनता है। तो हैप्लॉइड होता है, सिंपल सी बात है, 64/2, 32 इज द राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द पेयर ऑफ प्लांट विच इज वेसललेस। ऐसा कौन सा प्लांट है इसमें से जिसमें वेसल नहीं मिलता है। तो देखिए साइकस और डायमस, साइकस जो है आपका जिम्नो है और डायमस एनजियो है, तो यहाँ पे वेसल नहीं मिलता है, सिंपल है। एंथ्रीडिया और आशिगोनिया जो होता है फर्न में कहाँ पे प्रोड्यूस होता है। तो फर्न में जो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी होता है, फिर स्पोर बनता है, फिर जर्मिनेट करके वो बनाता है प्रोथैलस। तो प्रोथैलस पे आपका एंथ्रीडिया और आशिगोनिया बनते हैं। ओके, हॉर्सटेल इज ए कॉमन नेम ऑफ, बहुत अच्छी तरीके से सबको पता है हॉर्सटेल। इक्विसिटम मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। इक्विसिटम सिलिका डिपोजिशन देखने को मिलता है। रिज एंड फरो यहाँ देखने को मिलता है। वेलेकुलर और क्रेनियल कैनाल देखने को मिलता है, और जहाँ पे SO2 की वेपर होता है यहाँ पे वो ग्रो करता है। अगला क्वेश्चन, अ मॉस डिफर इन फर्न हैविंग। तो मॉस जो है वो फर्न से कैसे डिफर है। तो मॉस में फर्न में कैसे डिफरेंस है, देखिए मॉस में जो होता है ना, जो स्पोरोफाइट होता है वो गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट होता है, और फर्न में ऐसा नहीं होता है, इसी तरह के अलग है। अगला क्वेश्चन, स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म कौन है। स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म इज जेमिया पिग्मिया। तो लार्जेस्ट कौन सा जिम्नोस्पर्म है वो बता दीजिए आप। अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पल ऑफ होमोस्पोरस फर्न। तो आप जब फर्न पढ़ेंगे तो वहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ स्पोर प्रोडक्शन फर्न को टेरिडोफाइटा को क्लासीफाई किया गया है दो ग्रुप में, होमोस्पोरस एंड हेटेरोस्पोरस। तो होमोस्पोरस में, एक मिनट, हाँ, तो होमोस्पोरस में जो होता है एक टाइप का स्पोर बनता है, जैसे कि एडियंटम हो गया, टेरिस हो गया, ये सब। और हेटेरोस्पोर में मेगा स्पोर, माइक्रोस्पोर बनते हैं, जैसे सिलेजिनियला, एजोला, साल्विनिया, मार्सिलिया। ओके, फ्यूनेरिया का जो एंथ्रेजोइट होता है वो कैसा होता है, वो बाइसिलिएट होता है, ठीक है। मल्टीसिलिएट कहाँ पे फ्लैजना देखने को मिलता है, कमेंट सेक्शन में बताइए। फर्न का प्रोथैलस जैसा कि मैं बात कर चुका हूँ, हार्ट शेप्ड होता है फर्न का प्रोथैलस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ब्रायोफाइट। तो देखिए रेंडियर मॉस जो है क्लेडोनिया रेंगिफेर है ना, वो तो लाइकेन है। क्लब मॉस जो है टेरिडोफाइट है। आयरिस मॉस कोंडस किप्सिस एल्गी है। ओके, रिटोर्ट सेल आर फाउंड इन, रिटोर्ट सेल जो होता है वो स्टेम में मिलता है, स्फैग्नम के। यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी रहते हैं। आप कमेंट सेक्शन में बताइए रिटोर्ट सेल का फंक्शन क्या होता है। अगला क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ स्टील फाउंड इन फर्न राइजोम। तो फर्न के राइजोम में जो है डिक्टियो स्टील मिलता है। डिक्टियो स्टील में लीफ गैप, मल्टीपल लीफ गैप बनेगा। अगर सिफिनो स्टील में तो उसे डिक्टियो स्टील बोल देंगे। ओके, अगला क्वेश्चन, तो ये देखिए आपका एक जगह से क्वेश्चन था। अब हम देखेंगे RBSC 2060 राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। तो वहाँ पे राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो ब्रायो टेरडो जिम्नो से क्वेश्चन आया वो देखेंगे। अगला क्वेश्चन है जैकेट ऑफ नेक ऑफ आर्कीगोनियम इन मार्क एनसीएल जगरमेनियस एंड
कैलोब्रायोल कंसिस्ट ऑफ कितना सेल होता है, जो जैकेट ऑफ नेक होता है आर्किगोनिया का। तो देखिए मार्केंसियल में 6 होता है, जंगल मैरियल्स में 5 होता है एंड कैलोब्रायोल्स में 4 होता है। तो ये आप याद कर लीजिए अच्छे से। बेसल इलेटोफोर जैसा कि आपको पता है वो पेलिया के कैप्सूल में होता है। तो वो किससे बनता है, तो देखिए आरपीएससी में थोड़ा लेवल हाई है, आप सबको बहुत सारी चीज़ पता है, ये भी पता होना चाहिए। तो जो बेसल इलेटोफोर होता है वो स्टेराइल स्पोरोजिनस टिश्यू से डिराइव होता है। अगला क्वेश्चन, नॉन कालुमेट स्पीसीज ऑफ नोटोथाइलस। तो देखिए कालुमेला जो होता है स्पोरोफाइट में मिलता है, लेकिन तो हर जितने भी ब्रायोफाइटा है वहाँ पे आपको कॉलुमेला देखने को मिलेगा, जो स्टेराइल टिश्यू होता है स्पोर डिस्पर्सल में हेल्प करेगा। लेकिन ये नोटोथाइलस का जो स्पीसीज है लिवीरी, तो लिवीरी में आपको कॉलुमोला नहीं देखने को मिलता है। एयर गन मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्सल, तो सबको पता है एयर गन मैकेनिज्म स्फेग्नम में होता है, सिंपल सा क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेरिडोफाइट इज जीरोफाइट। तो देखिए एजोला साल्विलिया मार्सिलिया सब मतलब एम्फीबियस प्लांट है, जहाँ पे पानी वानी रहेगा वहाँ पे ग्रो करते हैं। लेकिन इक्विसिटम जो है वो एक जीरोफाइट है, नोड इंटरनोड क्रैनियल वेलिकुलर कैनाल। ठीक है, कितना सिंपली याद हो जाता है चीज़ें ना। ओके अगला, आर्थर ई जेम्स क्लासिफाइड ट्रेकियोफाइट इनटू 4 ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ। तो इसको गूगल करके आप पढ़ भी सकते हैं, क्वेश्चन था मैंने ले लिया है। तो इम्स आर्थर जे इम्स जो थे उन्होंने क्लासीफाई किया था कि वेस्कुलर बंडल का स्ट्रक्चर कैसा है, स्पोरेंजिया टर्मिनल है कि इंटरकैलरी है, कैसा है, ठीक है, और लीफ और स्टीम का रिलेशन कैसा है, लीफ कैसा है, पिनेटली है, पामेटली है, क्या क्या है। तो ऑल ऑफ द एबव क्राइटेरिया थी क्लासिफिकेशन का ट्रेकियोफाइट का। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सटिंक्ट जीनस ऑफ स्पिनोप्सिडा। तो स्पिनोप्सिडा टेरिडोफाइटा का है ग्रुप। ओके, तो कैलोमाइड्स और एनुलेरिया जो है वो एक्सटिंक्ट हो गए हैं स्पिनोप्सिडा से। ओके, अगला क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द करेक्ट पेयर। तो देखिए प्लेक्टोस्टील, एक्टिनोस्टील, आप बता दीजिए प्लेक्टोस्टील किस में मिलता है, एक्टिनोस्टील किस में मिलता है, एम्फीफ्लेक्स सिफोनोस्टील किस में मिलता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही करेक्ट है कि मिक्स प्रोटोस्टील जो होता है लाइकोपोडियम सेरेनम में मिलता है। ओके, प्रिज्मेटिक टिश्यू इज फाउंड इन विच फॉलोइंग जेनर ऑफ टेरिडोफाइट। तो देखिए प्रिज्मेटिक टिश्यू आप आइसोइड्स पढ़ेंगे तो काफ़ी अच्छे से वहाँ दिया गया है, प्रिज्मेटिक टिश्यू आइसोइड्स में मिलता है। बताइए प्रिज्मेटिक टिश्यू का फंक्शन क्या होता है, कोई बता सकता है, कमेंट सेक्शन में बताएं प्रिज्मेटिक टिश्यू का फंक्शन। अगला क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। तो मैच द फॉलोइंग पूछ रहा है। ओके, मैं पेन का भी यूज करता रहता हूँ। तो प्रोटोस्टील आपको देखने को मिलेगा सिलेजिनेला में, ठीक है, सिफिनोस्टील आपको देखने को मिलेगा इक्विसिटम में, और सिफिनोस्टील का एकदम अच्छा एग्जांपल रहेगा आपका मार्सिलिया राइजोम। डिक्टियोस्टील आपको मिलेगा टेरिस में, ठीक है, और पॉलीसाइक्लिक आपको मिलेगा मार्सिलिया में। ओके, तो ये होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, द लिविंग मेंबर ऑफ विच फैमिली आर ऑफन कॉल्ड लिविंग फॉसिल। तो ऑस्मुंडेसी को हम बोलते हैं लिविंग फॉसिल। आप बताइए कमेंट सेक्शन में ये लिविंग फॉसिल क्या होता है। लिविंग फॉसिल, कनेक्टिंग लिंक और मिसिंग लिंक, तीन चीज़ मैं आपसे पूछ रहा हूँ। लिविंग फॉसिल, कनेक्टिंग लिंक एंड मिसिंग लिंक। ओके, लेमिनर हाइपोथेसिस फॉर मॉर्फोलॉजिकल नेचर ऑफ मार्सिलिया स्पोरोकार्प आर सपोर्टेड बाई। तो लेमिनर हाइपोथेसिस दिया गया था कि वो एसिकुलर सेल लेमिनर सेल से बनते हैं मार्सिलिया का स्पोरोकार्प। उसे किसने सपोर्ट किया था, कैम्पबेल ने, बोर्न ने, इम्स ने। मेरे हिसाब से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आरपीएससी में पूछा गया था, हो सकता है। मैंने तो नहीं पढ़ा, आप पढ़ लीजिए। स्टीलर थ्योरी किसने प्रपोज किया था, ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 1886 में वान टिगैम एंड डॉलियार्ड ने प्रपोज किया था। उन्होंने सबसे पहले बताया था कि सेंटर सिलेंडर कोर ऑफ जाइलम सराउंड बाई द फ्लोएम इंटरडर्मिस पेरिसाइकल, ठीक है। तो वो होता है आपका वेस्कुलर बंडल, सबसे सिंपल टाइप का होता है प्रोटोस्टील, फिर बीच में मेडुला बन जाता है, खाली गैप बन जाता है, पित्त आ जाता है, सिफियोनोस्टील, फिर ऐसे ऐसे जाइलम प्लेट से प्लेक्टोस्टील, स्टार से ब्रेक्टिनोस्टील। ओके, ये देखिए आपको टेलियम थ्योरी जिमरमैन ने जो प्रपोज किया था बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका सीक्वेंस है, ओवरटॉपिंग होता है, फिर प्लानेशन होता है, सिनजेनेसिस होता है, रिडक्शन एंड कर्वेशन होता है, ठीक है, कैसे कैसे स्टेम ब्रांचिंग ये सबको बताया गया था। आप मैं कहूँ तो टेलियम थ्योरी अच्छे से पढ़ लीजिए। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोस्पोर इन साइकस पाइनस इफ रिलीज फ्रॉम माइक्रोस्पोरिनिया मिस्ट। तो देखिए साइकस का जो होता है 3 होता है, 3 सेल्ड स्टेज पे रिलीज होता है, पाइनस का 4 सेल्ड स्टेज पे रिलीज होता है, एंड इफेड्रा का 5 सेल्ड स्टेज पे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट
क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है, आप इसे याद कर लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अब मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2017 के क्वेश्चन चलते हैं ना, यहाँ पे आप देख रहे हैं ना। ओके, देखते हैं कि ब्रायो ट्रेडो जिम्नो से कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। साइकस का ओव्यूल कैसा होता है? साइकस का ओव्यूल होता है आपका आर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस नहीं, आर्थोट्रोपस। पेंटाजाइलान कहाँ से खोजा गया था? बिहार के अमरपाड़ा डिस्ट्रिक्ट से बीरबल साहनी ने खोजा था। कहाँ से? अमरपाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, बीरबल साहनी। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर? तो देखिए जोला एनाबिना आप जानते हैं कि सिम्बियोटिक एसोसिएशन करके नाइट्रोजन फिक्सेशन धान की फसल में करेगा। ओके, एक्टिनो स्टील इज द मॉडिफिकेशन ऑफ, बस जाइलम जो रहेगा स्टार शेप्ड जाइलम हो जाएगा तो एक्टिनो स्टील बोल दें, और वो प्रोटो स्टील का मॉडिफिकेशन है। अंबर फॉसिल, अंबर फॉसिल क्या होता है? फॉसिल का टाइप यार पढ़ लीजिए आप सब लोग। फॉसिल में जैसे कंप्रेशन, पेट्रिफिकेशन, इम्प्रेशन और बहुत सारे हैं, अंबर भी है। तो अंबर में क्या होता है ना, जैसे रेजिन ओजिन सिक्रीट होता है किसी भी प्लांट से, जैसे पाइनस से मोस्टली देखा गया रेजिन। किसी ने वो मूवी देखी है क्या, जुरासिक पार्क? जुरासिक पार्क में डायनासोर को कैसे बनाया गया था, थोड़ा सुन लो। क्या हुआ था कि पास्ट में जब हुआ था मास एक्सटिंक्शन कर सकते हो, जब डायनासोर ख़त्म हुए थे, तो शुरुआत में डायनासोर, मच्छर तो बहुत पहले से हैं, तो डायनासोर का जो मच्छर ब्लड पीते थे ना, तो गलती से क्या हुआ कि ऐसी ये अंबर बन रहा था वहाँ पे, अंबर किसी भी प्लांट से सिक्रीट हो रहा हो, वहाँ पे मच्छर उड़ते उड़ते गया, डायनासोर का ताज़ा ताज़ा ब्लड पिया था और उस अंबर में फंस गया, और वहाँ पे वो क्या हो गया, फॉसिलाइज हो गया, और मतलब मरा, और उसका पूरा जो हुआ मच्छर का मेटाबॉलिक एक्टिविटी रुका, और वैसे ही वहाँ पे वो रह गया। तो कुछ साइंटिस्ट गए थे तो खोजे थे, अंबर फॉसिल मिला था, तो मच्छर को निकाले थे, फिर मच्छर का जो स्टमक था ना, वहाँ से डायनासोर का ब्लड निकाल के वहाँ से डीएनए एक्सट्रैक्ट करके तब डायनासोर को रिक्रिएट किए थे। तो ये स्टोरी हाँ, जो देखे होंगे जानते होंगे, लेकिन ऐसे समझ सकते हो यार, अंबर में जैसे कि कोई भी है तो वहाँ से जेनेटिक मटेरियल निकाल लिए ना, कितने मस्त है। हॉलीवुड मूवीज अच्छी होती है, देखना चाहिए सबको। चलो मूवी की बात होगी। अंबर जो होता है, रेजिन जो होता है, सिक्रीट होता है पास्ट कॉनिफर, वहाँ से मिलता है। अकॉर्डिंग टू कंक्रीस्ट विच ग्रुप ऑफ प्लांट वेयर ब्रांच एज पॉसिबल एंसेस्टर ऑफ एंजियोस्पर्म ब्रांडेड? तो पॉसिबल एंसेस्टर ऑफ एंजियोस्पर्म कंक्रीस्ट देखो अलग अलग है, नेटल्स को बोलते हैं, ठीक है, नेटल्स को मोस्टली मानते हैं अब हम, लेकिन कंक्रीस्ट जो थे उन्होंने किया था कि कोई ग्रुप है लाइगिनोप्टेरिडेल्स, उसको मानते थे। अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो इसको आंसर दे सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। साबूदाना जो साइगो होता है वो साइकस रिवोल्यूटा से मिलता है, पाइना जियाडेना से चिलगोजा मिलता है। अब एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ सबसे, ये ब्लू पाइन का नाम कोई जानता है क्या? ब्लू पाइन, ब्लू पाइन किसे बोलते हैं? और एक और बता देना, ब्लू पाइन के साथ साथ ना ट्राइफोलियर स्पर, ट्राइफोलियर स्पर किस पाइनस में देखने को मिलता है? ओके, पेंटाफोलियर बताओगे, पेंटाफोलियर और ब्लू पाइन एक ही चीज़ होता है। ओके, मेगाफाइलस पिनेटली कंपाउंड लीफ और फाउंड इन, तो देखो मेगाफिलस पिनेटली कंपाउंड लीफ बना दो तो ऐसे ऐसे रहेगा, लंबा लंबा, ये ऐसा ऐसा लीफ देखा होगा ना, टेरिस ओरिस ऐसे डायरेक्ट टेरिस से सब देखने को मिलेगा। तो ये मेगाफाइलस पिनेटली कंपाउंड है, तो टेरोप्सिडा का जो फन होते हैं ना वहाँ पे देखने को मिलता है। सिंपल। प्रोडक्शन ऑफ स्पोर, प्रेजेंस ऑफ वेस्कुलर टिश्यू, सिंपल क्वेश्चन है। मान लो स्पोर बन रहा है तो फिर वेस्कुलर टिश्यू भी है, जाइलम फ्लोएम इधर है, जाइलम फ्लोएम। फ्लावर नहीं है, फ्लावर नहीं है, फ्लावर नहीं है मतलब एंजियोस्पर्म नहीं है, ठीक है। एब्सेंस ऑफ फ्लावर, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच प्लांट? तो देखो प्रोडक्शन ऑफ, प्रेजेंस ऑफ वेस्कुलर टिश्यू, यहाँ पे कैसे एलिमिनेट करते हैं मैं बताता हूँ। वेस्कुलर टिश्यू भाई कारा में नहीं रहेगा, एरिसिया में नहीं रहेगा, सीसर में रहेगा और इसमें रहेगा। एब्सेंस ऑफ फ्लावर, सीसर में फ्लावर रहेगा, ये भी गया, लाइकोपोडियम। ऐसे एलिमिनेट करके कर सकते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, इन लेप्टोस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजियम इट डेवलप फॉर्म। तो देखो लेप्टोस्पोरेंजिएट होता है और यूस्पोरेंजिएट होता है। यूस्पोरेंजिएट में जो स्पोरेंजियम डेवलप होता है ग्रुप ऑफ सेल से होता है,
और लेप्टोस्पोरेंजिएट में जो होता है वो ओनली वन सेल्स होता है, याद कर लो। थैलाइड प्लांट बॉडी एंड इंडिपेंडेंट डोमिनेंट गैमेटोफाइट फेज प्रेजेंट इन, तो एल्गियन ब्रायोफाइटा में ये चीज़ देखने को मिलती है, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। द एग्जाम्पल ऑफ लीफी ब्रायोफाइट, देखो लीफी ब्रायोफाइट जैसे मोस्टली हम लोग फ्यूनेरिया को बोलते हैं, लेकिन अब फ्यूनेरिया मॉस है तो पोरेला भी तो मॉस है। जैसे अब ये मत पूछना कि भैया फ्यूनेरिया एंड पोरेला दोनों साथ में दे देगा तो कैसे करेंगे, ऐसा कभी होगा नहीं ना, दोनों मॉस है तो दोनों को एक साथ नहीं देगा भाई। द गैमेटोफाइट ऑफ ब्रायोफाइटा इज, ब्रायोफाइटा का जो गैमेटोफाइट होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, स्पोरोफाइट डिपेंडेंट ऑन द गैमेटोफाइट होता है और ऑटोट्रॉफिक होता है। ओके, हो गया ये क्वेश्चन इतना, आई थिंक 50 से कम ही है, 43 42 होंगे। तो ये क्वेश्चन निकाल के लाया था मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम जो थे वहाँ से हुए थे। तो क्वेश्चन मुझे काफ़ी अच्छे लगे, और बस एक ही चीज़ मुझे समझ में आई कि जो भी चीज़ें हम लोग एमएससी एंट्रेंस के लिए जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं, ये चीज़ें देखो पढ़ रहे हो आप लोग, भूलना नहीं बिल्कुल। आज जो मेहनत कर रहे हो ना उसको एकदम संभाल के रखिएगा, क्योंकि एमएससी ख़त्म होने के बाद नेट जेआरएफ देना है, एमएससी में ही फिर नेट जेआरएफ देना है, फिर और सारे एग्ज़ाम देंगे, तो उसमें ये काम आने वाली चीज़ें हैं। तो डोंट लूज योर नॉलेज एनीवेयर, प्रिजर्व करके रखो। चलता हूँ मैं, मिलूँगा किसी और नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।